हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अलार एकेडमी। आज हम क्लास फिफ्थ सोशल स्टडीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 5 नेचुरल रिसोर्सेज का रिवीजन करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर सबसे पहले हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज गिवन टू अस बाय नेचर। इस लाइन के अंदर क्या बताया गया है? नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमें नेचर के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, इस लाइन के अंदर क्या बताया गया है कि नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि नेचर हमें प्रोवाइड करवाता है। नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑल अराउंड अस। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हो सारे क्या हमारे आस पास में है, हमारे चारों तरफ नेचुरल रिसोर्स हैं। दे आर, वो कौन कौन से हैं? द एयर वी ब्रीथ, हवा जो जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है, जिसे हम ब्रीथ करते हैं। द लैंड वी वॉक, लैंड जिसके ऊपर हम चलते हैं। वाटर वी ड्रिंक, पानी जिसको हम पीते हैं। प्लांट्स वी इंजॉय, जो प्लांट्स हैं जिनके साथ हम खेलते हैं। द विंड दैट ब्लोज, जो हवा जो बहती है। द सन दैट गिव्स अस हीट एंड लाइट, सूर्य जो हमें हीट और लाइट देता है। ये सभी क्या हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर क्या बताया गया, इस पॉइंट के अंदर क्या बताया गया कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमें नेचर से प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी होते हैं सारे हमारे चारों तरफ होते हैं, हमारे ऑल अराउंड अस होते हैं। जैसे कि जो हवा है, लैंड एयर, लैंड वाटर, प्लांट, विंड, सन, ठीक है, ये सभी क्या हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है नेचुरल रिसोर्सेज आर द कॉल्ड द वेल्थ ऑफ द नेशन। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको वेल्थ ऑफ द नेशन कहा गया है। ठीक है, जो नेशन है, कोई भी समाज है, कोई भी नेशन हो, उसकी संपत्ति कहा गया है। ठीक है, किस वजह से कहा गया है? क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके पास जितने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनकी, उस देश की जो डेवलपमेंट होती है वो उतनी ही ज़्यादा होती है, वो उतना ही ज़्यादा अमीर होता है। ठीक है, जैसे कि मतलब कोई भी देश है, अगर कोई भी देश रिच है तो उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या, उसका डेवलप्ड हो चुका, उन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया है, डेवलप कर लिया है। इस वजह से क्या, वो देश अमीर हो चुके हैं, रिच हो चुके हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन कुछ देश है वो गरीब हैं, ठीक है, पुअर हैं। किस वजह से पुअर हैं? क्योंकि उन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कम्प्लीटली यूज़ नहीं किया, या फिर वो नहीं यूज़ करना उन्हें नहीं आ रहा है। ठीक है, इस वजह से क्या है कि वो देश है वो क्या है, गरीब है। ठीक है, पुअर पुअर है। ठीक है, अगला पॉइंट है नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज बाय अस टू फुलफिल अवर डेली नीड्स। क्या बताया गया, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या हमारे द्वारा यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, किस वजह से यूज़ किए जाते हैं? हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, हमारी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमने देखा था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो वेल्थ ऑफ द नेशन कहलाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? हमारी डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसमें क्या बताया गया, जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें क्या है, अगला पॉइंट क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द वन दैट कैन बी यूज अगेन एंड again, they are inexhaustible. Some example are wind, sunlight and water. क्या बताया गया, जो नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम क्या बार बार यूज़ कर सकते हैं, यूज़ अगेन एंड अगेन कर सकते हैं। जिन वो रिसोर्सेज जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं उन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, दे आर इन एग्जॉस्टेबल, ये क्या हमारे इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, वो रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म नहीं होते। ठीक है, इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं। सम एग्जांपल्स आर विंड, सनलाइट एंड वाटर। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनके एग्जांपल क्या आ जाएंगे हमारे? विंड हवा,
सनलाइट, सूरज की जो लाइट होती है, किरण होती है वो, और वाटर, पानी। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हमारे किसके, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। इसके बाद हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द वन दैट डू नॉट यूज्ड अगेन एंड अगेन आफ्टर इट वंस यूज्ड। क्या बताया गया है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको क्या हम एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, डो नॉट यूज़ अगेन आफ्टर इट वंस यूज्ड। जब एक बार कोई रिसोर्स यूज हो चुका है उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, उन रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, वंस दे आर यूज्ड इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू रिप्लेस देम। ठीक है, बता गया, अगर हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को एक बार यूज़ कर लिया तो उसको हम दोबारा रिप्लेस करने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए। ठीक है, क्या बताया गया है कि अगर एक बार कोई रिसोर्सेज को हम यूज़ कर लेते हैं तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमें क्या है, बहुत लंबा टाइम लगेगा। ठीक है, वो रिसोर्सेज हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। दे आर एग्जॉस्टिबल, वो क्या हमारे एग्जॉस्टिबल होते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, जो कुछ एग्जांपल्स हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के वो कौन कौन से हैं, ऑयल, कोल, कॉपर, डायमंड, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स। ठीक है, क्या बता रखा है इसमें, जो ऑयल है, कोयल है, कॉपर, डायमंड, नेचुरल गैस या फिर जो मिनरल्स हैं, ये सभी का हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो रिसोर्सेज जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं उन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। उसके एग्जाम्पल इन्होंने बताया था, विंड, सनलाइट एंड वाटर। ठीक है, उसी तरह से जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हमने किसी रिसोर्स को एक बार यूज़ कर लिया तो उसे हम दोबारा यूज़ करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए हमें। ठीक है, इसके जो एग्जांपल्स है वो हैं ऑयल, कोल, कॉपर, डायमंड, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स। ये सभी क्या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं। ओके, इसके बाद है नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज एज अ फ्यूल एंड एनर्जी टू देयर मशीन्स, गैजेट्स एंड व्हीकल्स। क्या बताया गया है, नेचुरल रिसोर्सेज है उनको हम इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज के अंदर यूज़ करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ किया जाता है। किस तरीके से यूज़ किया जाता है, फ्यूल और एनर्जी के रूप में। ठीक है, ये चीज़ें किस लिए चाहिए उन्हें, इंडस्ट्रीज़ को, उनकी जो मशीन्स हैं, गैजेट्स है, फिर जो व्हीकल्स हैं, उन सभी को रन करने के लिए, चलाने के लिए, मशीन्स को, गैजेट्स को या फिर व्हीकल्स को चलाने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ फ्यूल्स या फिर एनर्जी चाहिए। ठीक है, वो जो फ्यूल या फिर जो एनर्जी होती है वो हम इंडस्ट्रीज़ को किस फॉर्म में देते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के फॉर्म के अंदर हम उन्हें ये जो फ्यूल और एनर्जी होती है उनकी मशीन्स को चलाने के लिए हम देते हैं। ठीक है, इसमें क्या बताएगा, जो इंडस्ट्रीज़ और जो फैक्ट्रीज इनके अंदर भी उनकी मशीन, गैजेट्स या फिर व्हीकल्स को चलाने के लिए, रन करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी यूज़ इन एवरीडे लाइफ आर ड्राइव्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क वी गेट फ्रॉम काउज, वेजिटेबल्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, दे ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। क्या बताया गया है, ज़्यादातर जो चीज़ें, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी यूज़ इन एवरीडे लाइफ, ज़्यादातर चीज़ें जो हम एवरीडे लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं वो सभी क्या हमारी नेचुरल रिसोर्सेज से ड्राइव की गई, नेचुरल रिसोर्सेज से ली गई हैं। ठीक है, जैसे कि जो मिल्क होता है, दूध होता है, जो कि हम काउज से लेते हैं। वेजिटेबल, सब्जियां जो होती हैं जो कि हम प्लांट से लेते हैं। ठीक है सॉरी, ये सभी चीज़ें क्या हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, क्या बताया गया है, ज़्यादातर चीज़ें, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हम एवरीडे के लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं वो सभी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज से ड्राइव की गई है। जैसे कि मिल्क जो हम काऊ से लेते हैं, वेजिटेबल्स जो हम प्लांट से लेते हैं। ठीक है, ये सभी क्या हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ओके, इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, वाटर फ्रॉम रिवर्स आर यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय बिल्डिंग डैम्स। क्या बताएगा, जो पानी हम रिवर से लेते हैं, ठीक है, रिवर्स आएगा यहाँ पर, RIVERS। ओके,
पानी जो कि हम रिवर्स से लेते हैं, ठीक है, वो सभी क्या हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं? डैम्स बनाकर, ठीक है। क्या बताया गया? जो पानी हम रिवर्स से लेते हैं, ठीक है, वो पानी हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम कैसे बनाते हैं? जो बड़ी बड़ी जो बांध होते हैं, हम रिवर्स के ऊपर बड़ी बड़ी डैम्स बना देते हैं, बांध बना देते हैं, ठीक है। वहाँ से हम क्या करते हैं? पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, सम नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड डायरेक्टली वाइल अदर आर प्रोसेस्ड। क्या बताया गया? कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन जो बचे हुए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम कुछ ना कुछ उनके अंदर हमें प्रोसेस करने पड़ते हैं, बदलाव करने पड़ते हैं उनको यूज करने के लिए। ओके, अगला पॉइंट है, एयर एंड वाटर कैन बी यूज डायरेक्टली। जो हवा और पानी है उसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट के अंदर क्या बताया गया? जो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उनके अंदर हमें कुछ ना कुछ बदलाव करने पड़ते हैं या फिर उनको हमें ड्राइव करना पड़ता है, प्रोसेस करनी पड़ती है उनके अंदर, जिससे हम उनको यूज़ कर सकें, ठीक है। इसके लिए इन्होंने बताया जो हवा और पानी होते हैं, एयर और वाटर होते हैं, उनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है, some minerals are separated from their ores so that they can be used by us, ठीक है। पीछे हमने 2 पॉइंट्स के अंदर देखा था, ये कुछ जो मिनरल्स होते हैं, कुछ जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, उनके अंदर हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, प्रोसेसेस करने पड़ते हैं, बदलाव करने पड़ते हैं उन्हें यूज़ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि जो विंड एंड एयर है, एयर एंड वाटर, एयर एंड जो वाटर है उनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या देखेंगे हम, सम मिनरल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर ओर्स टू गो सो दैट दे कैन बी यूज्ड बाय अस, ठीक है। क्या बताया? कुछ जो मिनरल्स हैं उनको हमें सेपरेट करना पड़ता है, ठीक है, उनकी ओर से सेपरेट करना पड़ता है उनको यूज़ करने के लिए, ठीक है। अगर हमें कुछ मिनरल्स को यूज़ करना है तो उन्हें हमें उनकी ओर से सेपरेट करना होगा, तभी हम उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, पेट्रोलियम इज टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ इन ए क्रूड फॉर्म, इट इज़ रिफाइंड एंड कन्वर्टेड इनटू पेट्रोल, केरोसिन, डीजल एंड अदर प्रोडक्ट्स। क्या बताया गया? जो पेट्रोलियम है वो हम कैसे निकालते? अर्थ से हम उसको क्रूड फॉर्म के अंदर निकालते हैं। जो पेट्रोलियम होता है हमारा उसको हम अर्थ से क्रूड फॉर्म के अंदर निकालते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्रूड फॉर्म के अंदर पेट्रोलियम को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसको हमें यूज़ करने के लिए, पेट्रोलियम को हमें यूज़ करने के लिए उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, उसे रिफाइन करना पड़ेगा, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए पेट्रोलियम को यूज़ करने के लिए हम उसे अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर, अलग अलग चीज़ों के अंदर उसे प्रोडक्ट्स के अंदर उसे रिफाइन करते, कन्वर्ट करते, जैसे कि उसे हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या फिर कोई दूसरे प्रोडक्ट्स उनके अंदर उसे यूज़ करने के लिए हम कन्वर्ट करते हैं, रिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सोलर एनर्जी इज़ ऑल्सो नोन एज द रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर। जो सोलर एनर्जी है हमारा, इसे हम रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर भी कहते हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी को रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर किस लिए कहते हैं? क्योंकि जो हमारा सोलर एनर्जी है इसको आज के दिन में हम पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे, पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमें लगता है कि हम आगे जाकर फ्यूचर में जाकर इसे हम पूरी तरह से यूज़ कर लेंगे, इसीलिए इस रिसोर्स को हम रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है, विंड इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ विंड मिल एंड विंड टर्बाइंस। क्या बताया गया है? जो हवा उसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ करते हैं, जो हमारी विंड है, हवा, उसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, ठीक है। किसकी मदद से प्रोड्यूस करते हैं हम? विंड मिल्स और विंड टरबाइन से, ठीक है। क्या बताया गया? जो विंड टरबाइंस होते हैं या फिर विंड मिल्स जो होते हैं हमारे, इनकी मदद से हम हवा से, विंड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल
Availability is being reduced due to their overuse and misuse. Human activities are the biggest threat to the natural resources. क्या बताया गया, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी अवेलेबिलिटी, ठीक है, वो क्या हो रही है, कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ठीक है, रिड्यूस हो रही है, किस वजह से रिड्यूस हो रही है, क्योंकि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको क्या कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं, हद से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या फिर उसका मिस यूज़ कर रहे हैं, हम गलत प्रयोग कर रहे हैं, गलत यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्या बताया गया, जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनकी अवेलेबिलिटी है वो क्या है, धीरे धीरे कर बहुत कम हो रही है। ठीक है, किस वजह से कम हो रही है, क्योंकि उसका जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हद से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या फिर उनको हम गलत यूज़ कर रहे हैं, मिस यूज़ कर रहे हैं। इस वजह से क्या उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो रिड्यूस हो रही है। ठीक है, इसके बाद बताया गया है जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, जो मानवों के कार्य होते हैं, मनुष्यों के जो कार्य होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, वो क्या हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे हम। There are only one solution of misuse and overuse of natural resources is conservation and protection. क्या बताया गया है, जो नेचुरल रिसोर्सेज का उनका मिसयूज़ या फिर ओवर यूज से बचाने के लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है, कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन। नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन और उनका प्रोटेक्शन ही हमारा क्या है, मिसयूज़ या फिर ओवर यूज से बचाने के लिए एक सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके बाद बताया गया है टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज वी मस्ट रिड्यूस कंजप्शन ऑफ एंड वेस्टेज ऑफ वाटर and electricity, reducing wastage of paper, recycle old papers and using recycled paper bags, and planting more and more trees. क्या बताया गया है, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या है, क्या करना चाहिए, रिड्यूसिंग कंजम्पशन ऑफ एंड वेस्टेज ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो पानी है या फिर जो बिजली है, वाटर या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी जो वेस्टेज है उसको रोकना चाहिए, और जिसको हम ज़्यादा हद से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो हमें कम करना चाहिए। ठीक है, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का हमें हद से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, और ना ही इसका वेस्टेज हमें करना चाहिए। ठीक है, अगला है रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ पेपर। जो पेपर हम वेस्ट कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, उसको हमें कम करना चाहिए। रिसाइकलिंग ओल्ड पेपर, जो पुराने पेपर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए। यूजिंग द रिसाइकल्ड पेपर बैग्स, और रिसाइकल्ड पेपर बैग्स का हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज़, हमें ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, इन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इन मेथड्स की मदद से हम इन मेथड्स की मदद से हम इन जो नीचे मेथड्स बताए गए हैं, इन मेथड्स की मदद से हम जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो चैप्टर का रिवीजन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी नई वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।